आपके होस्ट रेजिस्टेंस के बाद हम बात करेंगे इरिगेशन मैनेजमेंट की। इसमें हाई सॉइल मॉइस्चर जो है, जो एक सॉइल में जो पानी की जो प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति है, वो इनहेंस करती है, बढ़ाती है क्या, द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल बॉर्न पैथोजन। जो सॉइल से जो बॉर्न होते हैं पैथोजन, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट को बढ़ाता है, इंक्लूडिंग फाइटोथोरा स्पीशीज एंड फाइथियम स्पीशीज। एक्सेस वाटर डैमेजेस रूट्स बाय डिप्राइविंग देम ऑफ ऑक्सीजन। अगर ज़्यादा हम मॉइस्चर रखेंगे, ज़्यादा पानी की प्रेजेंस अगर होगी, तो जो रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी जो कि इन्फेक्शन को फेवर करेगी और जितने भी हमारे सॉइल बॉर्न पैथोजन है उनकी ग्रोथ हो जाएगी। इरिगेशन मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्लांट नीड्स हेल्प क्रिएट एन एनवायरनमेंट अनफेवरेबल फॉर पैथोजन सर्वाइवल एंड डिजीज डेवलपमेंट। जो भी हमारे इरिगेशन मैनेजमेंट के जो मेथड्स हैं जो कि प्लांट पे बेस्ड हैं, जिनको जो भी ऐसे हमारे इरिगेशन मैनेजमेंट मेथड्स हैं जो प्लांट को चाहिए, ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है अनफेवरेबल क्रिएट एनवायरनमेंट है वो पैथोजन के सर्वाइवल के लिए क्रिएट हो और डिजीज जो है वो डेवलप ना हो। Avoiding low areas and using tension meters or other devices for irrigation scheduling can help in disease management. For University of Florida IFAS irrigation management recommendations, यानी कि लो एरिया को अवॉइड करके और हम टेंशन मीटर्स अदर डिवाइसेस अगर हम यूज करते हैं इरिगेशन में, तो वो हमें काफी हद तक डिजीज मैनेजमेंट में हेल्प करती है। देन है हमारा सॉइल एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, कि हम कितना जो फर्टिलाइजर का यूज है वो हम कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स विद अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रेट नाइट्रोजन, I mean NO3, then ammonical nitrogen NOH4 help to reduce the incidence of fusarium wilt on tomato। तो जो टमाटर पे हमारा जो fusarium wilt हम देखते हैं एज अ डिजीज, तो उसका जो ग्रोथ है वो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो नाइट्रेट और अमोनिया का जो रेशियो है उसको हम थोड़ा हल्का सा क्या करते हैं, हायर प्रोपोर्शन में रख सकते हैं। यानी कि जो NO3 यानी कि जो नाइट्रेट की जो प्रेजेंस है उसको ज़्यादा रख के और अमोनिया की जो प्रेजेंस है उसको कम रख के हम इस डिजीज को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। देन है हमारा इंक्रीजिंग सॉइल पीएच, सॉइल का पीएच इंक्रीज करना, यानी कि उसको हम बेसिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बाय लाइमिंग, लाइम यानी कि लाइम का यूज करके हम जो सॉइल का पीएच है वो बढ़ा रहे हैं। ये एक तरीके से गुड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है फ्यूसेरियम विल्ट इंसिडेंस को, और साथ ही साथ बोटाइटिस ग्रे मोल्ड को भी कम करने में। तो ये दो आपके ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट से क्योर हो सकते हैं। ऑप्टिमल कैल्शियम न्यूट्रिशन एंड हायर सॉइल पीएच में रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ बैक्टीरियल विल्ट इन द फील्ड। कैल्शियम की जो प्रेजेंस है और जो एज अ न्यूट्रिएंट वो काम करता है, तो उसको वो भी हेल्प करता है एक तरीके से फील्ड में बैक्टीरियल विल्ट को हटाने में। देन आपका एडिक्वेट कैल्शियम, यानी कि जो कैल्शियम की जो मात्रा है वो सही हो, ज़्यादा ना हो, तो हम उसमें ब्लॉसम एंड रूट है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और ओवरऑल जो हेल्दी ग्रोथ है उसको इनहेंस कर सकते हैं। Avoiding excessive nitrogen leads to less dense canopies, thus improving air movement in the canopy। Canopy यानी कि जो plants में जो bushes हैं जो कि एक तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज़ को ना करके उसे कम अमाउंट में यूज़ करेंगे, तो जो हमारी एयर का जो मूवमेंट है विद इन द कैनोपी वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा। देन कल्चरल प्रैक्टिसेस, इट सर्व एन important role in plant disease prevention and management। The benefits of cultural control begin with the establishment of a growing environment that favors the crop over the pathogen।
यहाँ पे हम ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं जो कि क्रॉप को फेवर करे, ना कि पैथोजन को। Reducing plant stress through environmental modification promotes good plant health and aids in reducing damage for some plant diseases. Sanitation practices aimed at excluding, reducing, or eliminating pathogen populations are critical for management of infectious plant diseases. Sanitation practices में आपके जो है वो भी इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज को कम करने में हेल्पफुल होती हैं। देन आपका जो मेन टॉपिक आता है वो इसमें आता है, देन आपके बायोलॉजिकल केमिकल हमने पढ़ा था। इसमें आपके वीट का जो आइडियम है वो काफी इम्पोर्टेंट है। सम जनरल पॉइंट्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रस्ट इन वीट इसमें दिए गए। पहला है आपका टू डिस्ट्रॉय वॉलंटियर wheat plants by March as they can provide a green bridge for rust carryover। यानी कि जो भी हमारे वॉलंटियर वीट प्लांट है उनको हम मार्च तक क्या करें, खत्म कर दें। Then community efforts are required to eradicate volunteer for roadside railway line bridges, paddocks and around silos। Then to crop rotation is very important in case of yellow spot and fusarium head blight। इस ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ क्रॉप रोटेशन के बारे में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है for the eradication of yellow spot and fusarium head blight। Then for growing resistant varieties and economical and environment friendly way of disease reduction। then है हमारा seed और fertilizer treatment can control stripe rust up to 4 weeks after sowing and suppress it thereafter। मिनिमम आप 6 to 7 पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ है, जैसे ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एक्टिव क्रॉप मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट है। डिसाइडिंग इफ अ फंगिसाइड स्प्रे इज नीडेड, अगर ज़रूरत है फंगिसाइड की स्प्रे की तो हम करें। फिर क्रॉप स्टेज एंड पोटेंशियल यील्ड लॉस का भी हम रिकॉर्ड रखें। देन फॉर इफेक्टिव कवरेज यूज ऑफ राइट स्प्रे इक्विपमेंट एंड नोजल, वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटेक्टिव गियर एंड एनवायरनमेंट को भी हम साथ ही साथ सेफ रखें, खुद को भी सेफ रखने के साथ साथ। देन अवॉइड रिपीटेड यूज ऑफ फंगिसाइड विद द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द सेम सीजन। यानी कि हम एक पर्टिकुलर सीजन में अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम सेम फंगिसाइड का यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारा उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कहीं ना कहीं क्रॉप के प्रोडक्शन को हॉल्ट कर सकता है। रस्ट फंगी कंटिन्यूसली चेंज प्रोड्यूसिंग न्यू पैथोटाइप्स, यानी कि जो फंगी है वो अपना जो जीनोम है वो लगातार चेंज करती है, जिससे जो पैथोटाइप्स हैं वो भी नए नए प्रकार के बनते हैं और वो एक तरीके से क्या हो जाते हैं, रेजिस्ट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर फंगिसाइड के खिलाफ। तो वो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें आपके फंगिसाइड्स जो हैं वो रिकमेंड किए गए हैं जो कि फॉलियर डिजीज वीट में पाई जाती है उसके लिए। पहला है हमारा स्ट्राइप रस्ट। स्ट्राइप रस्ट को हम येलो रस्ट भी बोलते हैं। ये पुसीनिया स्टीरिफॉर्मिस की वजह से होता है और इसमें ऑरेंज और येलो स्पोर्स हो जाते हैं, जिससे हम इजीली इसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल क्लोजली पैक्ड पसल्स डेवलप्ड होते हैं और बाद में वो लीफ वेन के आसपास क्या हो जाते हैं, एक तरीके से स्ट्राइप्स में फॉर्म हो जाते हैं। और जो स्पोर्स हैं वो लीफ के अपर सरफेस में होते हैं। लीफ की पूरी शीट जो है वो इससे कवर हो जाती है। देन हमारा लीफ रस्ट जिसे हम ब्राउन रस्ट बोलते हैं, ये पुसीनिया ट्रिटिसिनिया की वजह से होता है और ये राई और ट्रिटिकेल को भी इन्फेक्ट करती है।
देन ब्लैक रस्ट जिसे हम स्टेम रस्ट बोलते हैं, ये पुसीनिया ग्रैमिनीस की वजह से होती है। ये बार्ले, राई और ट्रिटिकल तीनों में पाई जाती है ये डिजीज। इसमें आपके जो आइडियम है वो कुछ फ्रूट क्रॉप्स के बारे में भी बताया हुआ है। अलग अलग क्रॉप्स और फ्रूट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी इसमें आपको कुछ कल्चरल मैनेजमेंट बताया हुआ है जो कि फ्रूट क्रॉप्स के लिए है। इसमें पहला है यूज गार्डनिंग प्रैक्टिसेस दैट डिस्करेज और प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट प्रॉब्लम, यानी कि बागवानी को हम क्या कर रहे हैं, इसमें इनकरेज कर रहे हैं, ना कि डिस्करेज। डिजीजेशन वैरायटी यूज करेंगे प्लांटिंग के वक्त। देन प्रून, a plum preserved by drying and having a black wrinkled appearance. Trees in dormant season or summer to open up canopy to improve exposure of fruit to sun, air circulation and spray coverage. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रूट को सन एक्सपोजर दे रहे हैं, एयर सर्कुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं और स्प्रे कवरेज भी बढ़ा रहे हैं। Remove all fruit from the trees at harvest and destroy any insect infested or disease infected fruit to reduce the risk of problems for the following year. आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट है इसमें। इसमें आपके इंसेक्ट एंड माइट पेस्ट ऑफ ट्री फ्रूट जो कि एफिड है उसके बारे में बताया हुआ है। ये 2 से 3 मिलीमीटर तक के छोटे सैप सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं जो कि लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, शूट्स पे होते हैं और ज्यादातर कॉलोनी में पाए जाते हैं। Damage from feeding may distort leaves and fruits. Some species transmit plant virus diseases. मैनेजमेंट है कि हम इसमें डोरमेंट ऑयल स्प्रे करें लेट विंटर में या फिर अर्ली स्प्रिंग में बिफोर द प्रीपिंग स्टेज ऑफ बड डेवलपमेंट, जो कि हमारी कली का जो फॉर्मेशन है, जो कली फॉर्म होती है हमारी फ्रूट के वक्त बनने से पहले, उसके टाइम हम क्या कर रहे हैं, डोरमेंट ऑयल स्प्रे का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो ओवर विंटरिंग एग्स हैं एफिड्स के और माइट्स के वो किल हो जाएंगे। हमें ज्यादा ओवर फर्टिलाइज नहीं करना ट्रीज को, क्योंकि जो एफिड्स हैं वो फेवर्ड होते हैं कंडीशंस दैट प्रोड्यूस रैपिड ग्रोथ। Encourage control by natural enemies such as lace wings and ladybugs by withholding insecticide sprays until at least 6 leaves of the terminal shoot are infested with aphids. देन हमारा लीफ रोलर्स और अदर कैटरपिलर्स जो कि हमारे फ्रूट्स और ट्री फ्रूट्स को अफेक्ट करता है। इसका मैनेजमेंट में है वॉच प्लांट्स फॉर साइन ऑफ फीडिंग डैमेज इन द स्प्रिंग, ट्रीट इन्फेक्शन विद बैसिलस थुरिजेनेसिस। बैसिलस थुरिजेनेसिस हमने यूज किया था बीटी कॉटन बनाते टाइम, यानी कि बैसिलस थुरिजेनेसिस के जीनोम में हमने क्या किया था, प्लाज्मिड की हेल्प से कुछ चेंजेस किए थे जिससे वो जो होस्ट प्लांट है उसको किल नहीं करता, उसकी मेटाबॉलिज्म को हॉल्ट नहीं करता। और ये बैक्टीरिया ये कैटरपिलर को किल करता है, सिर्फ बीज के लिए हार्मफुल होता है, कुछ इंसेक्ट्स के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए, इसीलिए हम इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। It is especially preferred in areas frequented by children or pets. कभी कभी हम कार्बारिल और मेल्थियोन भी यूज करते हैं। ये एक तरीके से फ्रूट थिनिंग एजेंट होते हैं। इसमें आपके स्केल इंसेक्ट्स आते हैं जो कि फ्रूट ट्रीज को इन्फेक्ट करते हैं। ये 2 to 5 मिलीमीटर वाइड होते हैं ऑन स्मॉल लिम्स एंड ट्विग्स। मैनेजमेंट में scrape scales of the infested limb with a knife, prune out heavily infested branches and consider removing large old trees with encrusted scale. Apply a dormant oil spray in late winter, early spring to prepping stage of bud development. इसमें सेम मैनेजमेंट की बात हो रही है। देन माइट्स, टाइनी स्पाइडर लाइक एनिमल्स होते हैं, बहुत ही मुश्किल से हमें दिखते हैं, बाय
नेकेड आए। मैनेजमेंट में वही, या तो हम पेरीमेथ्रिन या कार्बारिल का यूज करें या फिर हम डोरमेंट ऑयल का स्प्रे करें। देन हमारा कॉडलिंग मॉथ लार्वे अब बहुत ही स्मार्ट कैटरपिलर्स होते हैं दैट बरो इनटू एप्पल, क्रैब एप्पल एंड पियर फ्रूट टू फीड। मतलब ये उसके ऊपर डिपेंडेबल होते हैं और एंट्री के लिए ये देखते हैं कि कहाँ से ये बाहर आ सकते हैं या फिर एग्जिट हो जिसे हम बोलते हैं। और रेडिश ब्राउन कलर के एक्सक्रीमेंट होते हैं फ्रूट्स के ऊपर, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं वो फ्रूट को छोड़ जाते हैं और किसी ट्री ट्रंक या बेस ऑफ द ट्री पे जाके वो शेल्टर लेते हैं। इसके मैनेजमेंट में जो हमारा SIR प्रोग्राम है यानी कि स्टरलाइन इंसेक्ट रिलीज प्रोग्राम, हम इसमें यूज करते हैं। देन हमारा पीच ट्री बोरर, स्पॉटेड विंग ड्रोसोफिला, इसमें हम गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस यूज करते हैं दैट आर क्रिटिकल टू कंट्रोलिंग स्पॉटेड विंग ड्रोसोफिला। क्लीन अप लेफ्ट ओवर एंड फॉलन फ्रूट, सील फ्रूट इन प्लास्टिक बैग्स और freeze for at least 48 hours before disposal. Home composting of infested fruit will not kill flies. Harvest on time, peak clean and often as overripe unharvested fruits serve as source of infestation। यानी कि जो फ्रूट जिनको हमने हार्वेस्ट नहीं किया वो सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेशन के शिकार होते हैं। रेफ्रिजरेट फ्रूट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर पिकिंग, जैसे ही हमने उन फ्रूट्स को प्लांट से अलग किया तभी हम उन्हें रेफ्रिजरेट कर दें। देन उसके बाद या हम बात करेंगे होम्योथेरेपी से या अग्निहोत्र थेरेपी से हम कैसे IDM को कर सकते हैं। एक्टिविटीज होमोथेरेपी, it is the process of purification of the atmosphere through the agency of fire prepared in the copper pyramid tuned to the biorhythm of sunrise sunset। यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर को साफ करने की बात कर रहे हैं। इसमें आपके कुछ नेचर्स बताए गए हैं अग्निहोत्र के। पहला है आपका ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी आर गैदर्ड अराउंड द अग्निहोत्र कॉपर पिरामिड जस्ट एट अग्निहोत्र टाइम अ मैग्नेटिक टाइप फील्ड इज क्रिएटेड, यानी कि एक ऐसा चुंबकीय वातावरण जो है वो क्रिएट हो जाता है विच न्यूट्रलाइजेस नेगेटिव एनर्जी, जो कि नेगेटिव एनर्जी को कम करता है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है। इसमें when Agnihotra is performed, the Agnihotra smoke gathers particle of harmful radiation from the atmosphere। जो ये धुआं है वो जो भी हमारे नुकसानदेह जो भी किरणें हैं उनको एटमॉस्फेयर से पकड़ लेती हैं और ऑन अ वेरी सटल लेवल न्यूट्रलाइज द रेडियोएक्टिव इफेक्ट, जो भी उनके रेडियो एक्टिव इफेक्ट है उसको कम कर देती है। इसमें कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस कुछ ना कुछ बदल जाता है। When Agnihotra fire is burnt, there is not just the energy from the fire but certain energy are generated or thrust into the atmosphere by fire। यानी कि उस फायर से क्या होता है, जो एनर्जी है वो फायर से निकल के जनरेट होती है उस एटमॉस्फेयर में। इनमें इफेक्ट्स अगर की बात करें तो Agnihotra renews the brain cell, it revitalizes the skin, purifies the blood, it provides the holistic approach to life. Then Agnihotra has the ability to neutralize pathogenic bacteria. You sit at Agnihotra fire and breathe in the smoke which goes quickly into the bloodstream and lungs। तो जो ये धुआं ये हमारे lungs और blood stream में जाता है, this has excellent effect on circulatory system and even more so if अग्निहोत्री ash is ingested। यानी कि जो ash यानी कि जो राख बचती है उस फायर के बाद में उसको भी हम इनटेक कर सकते हैं फॉर गुड इफेक्ट ऑन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। प्लांट्स में भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है टू ग्रो देम हैप्पी एंड वेल। इसमें मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, पहला है पिरामिड।
एक हमें कॉपर पिरामिड चाहिए, एक स्पेसिफिक साइज का। कॉपर इसमें कंडक्टर की तरह काम करता है। जस्ट एट मॉर्निंग अग्निहोत्र ऑल द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एथर्स are attracted to the pyramid in its shape. At sunset these energy are thrust out in the same shape। यानी कि शाम होते होते ये जो भी एनर्जी है ये पिरामिड की शेप ले लेती है। उस जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद ये एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में एज अ थ्रस्ट फैल जाती है। राइस, ब्राउन राइस, हाईली पॉलिश्ड राइस loses nutrition value and hence brown rice. Only unbroken piece of rice should be used for Agnihotra. If rice is broken, the subtle energy structure is disturbed and hence is not fit for Agnihotra healing fire. यानी कि यहाँ पे हम जो राइस ले रहे हैं वो क्या लेंगे, हाईली पॉलिश्ड न्यूट्रिशन वैल्यू वाले जो टूटे हुए जो राइस के टुकड़े हैं वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हम बात करेंगे क्लैरिफाइड बटर, घी की, जो कि प्योर होना चाहिए, कोई एडिटिव्स नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। इसमें क्योंकि बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं क्लैरिफाइड घी में। और काओ का जो मिल्क है उससे बना हुआ जो क्लैरिफाइड बटर है वो सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है। देन हमारा आता है ड्राइड काउ डंग, यानी कि जो भी काव है उसका अगर हम जो डंग है उसको हम सुखा के क्या करते हैं उस ऐश को बनाने में यूज करते हैं। इसमें प्रिपरेशन दिया हुआ है आपके। देन उसके बाद मंत्र कुछ ऐसे हम जो है वो यूज करते हैं। देन आपका आता है होम थेरेपी इन एग्रीकल्चर। इसमें होमा फार्म में हम जो है ये थेरेपी करते हैं। कुछ जो रिचुअल्स है वो डेली करते हैं और जो ऐश है उसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं इन एग्रीकल्चर फील्ड। बेनिफिट्स इसमें आपके दिए गए जैसे रिजुविनेशन ऑफ सॉइल, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ प्लेग की जो बीमारी है, महामारी है, जो फिलहाल हमने देखी कुछ महीनों पहले चाइना में भी काफी फैली थी। तो उस केस में अगर हम देखा जाए तो जो हमारी ये अग्निहोत्र फायर है ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। देन वेजिटेबल्स लाइक टमाटो, ऑनियन, कैबेज, कुकुम्बर, कॉलीफ्लावर, बीन्स, पोटैटो इसके में सहायक होती है। सीरियल्स लाइक राइस, कॉर्न, व्हीट, प्रिवेंशन, कंट्रोल ये हमने बात करी ली। फ्रूट लाइक बनाना, पपाया, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, एप्पल, पोमेग्रेनेट, गुआवा एटसेट्रा। नट्स हो गए आपके पीनट, वॉलनट, कैश्यू, कोकोनट, कॉफी, कोका, कॉटन, फॉरेस्ट पेस्चर्स। Then crops become superior in quantity, taste, texture, color and disease resistance. होमा थेरेपी कंट्रोल द इरेडिकेट वीड्स, जो भी फालतू जो हमारी खरपतवार होती है उसको भी जो होमा थेरेपी है वो कंट्रोल करती है। होमा टेक्नोलॉजी चीप है, नो एग्रो केमिकल्स आर रिक्वायर्ड। देन आपके अर्थवॉर्म एंड हनी बीज है वो भी इससे बेनिफिशियली अफेक्ट होते हैं। तो ये ज़रूरत है कि हम होमा सीड बैंक्स को, होमा फॉर्म्स को इस्टेब्लिश करें। इसमें आपके देन रोल है बोटेनिकल, बायोपेस्टिसाइड एंड बायो एजेंट्स इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि ज़्यादातर अभी क्या हो रहा है, हम केमिकल्स पे ओवर डिपेंडेंट है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे हटाएंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। पहला है पेस्ट रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड, रिसर्जेंस ऑफ पेस्ट, टॉक्सिक रेजिड्यू इन फूड, वाटर, सॉइल, एलिमिनेशन ऑफ नेचुरल एनिमी, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये क्या हो रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से हो रहे हैं। देन आपका बोटेनिकल्स एज बायोपेस्टिसाइड्स। Among the currently marketed biopesticides in the world, major ones include pyrethrin, rotenone, nicotine, ryanodine, sabadilla, neem-based products, troosindine. During few years before, plant essential oil comprising mono and sesquiterpenes are being developed as green pesticides। यानी कि कुछ ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड्स के अल्टरनेटिव में हमने ग्रीन पेस्टिसाइड्स तैयार किए जो कि प्लांट के लिए कम से कम हार्मफुल होते हैं और साथ ही साथ वो पेस्ट को इरेडिकेट करते हैं, उनके कंट्रोल में हेल्पफुल होते हैं।
इसमें कुछ नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं आपके, जैसे ओजोनिम त्रिशूल, मैगोसाइड ओके, गोदरेज अशोक, नीम्बिसाइड, बायोनीम, नीमाक, नीम गोल्ड, नीमैक्स रक्षक, इकोनीम, लिम्नूल, रिपेलिन कंटेनिंग 300 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन ऑफ एजाडिरेक्टिन, यानी कि जो नीम है उसमें एक केमिकल पाया जाता है नेचुरली जिसे हम एजाडिरेक्टिन बोलते हैं। तो ये जो है ये 300 ppm की क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और काफी इफेक्टिव है इन द पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट। और हमने कई ऐसे पेस्टिसाइड्स तैयार किए हैं, जैसे फ्रॉम एनोनिन, एनोनिना रेटिकुलरा, सिट्रस लिम्नोइड्स, सिट्रस स्पीशीज से, करंज, पोंगेमिया पिनेटा से, और महुआ मेडुका लटिफोला से। ट्रेडिशनली इंडिया में हम सबसे पहले नीम की जो लीव्स हैं उनको हम ड्राई करके उसको हम सोक करते थे ओवरनाइट, और उसको 2 to 10 kg ऑफ नीम जो है पर लीटर ऑफ वाटर में हम उसको को ट्रीट करके फील्ड्स में उसका छिड़काव करते थे। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ नीम ट्री विजुअलाइज लीफ, ड्रूप्स, bark and seed contain a pool of biological active constituents including the triterpenoids, azadirachtin, salicylic and melantoin। तो कुछ इसमें ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और पेस्ट के खिलाफ वो काम करते हैं। इसमें कुछ फ्लावर्स हैं जैसे क्राइसेंथेमम सिनेरोफोलियम 2 फॉर्मुलेशन ऑफ पायरेथ्रियम दैट इज 0.2% डस्ट, और पायरेथ्रियम की 1% ECR रजिस्टर्ड फॉर यूज अगेंस्ट इंसेक्ट पैसिबल इन वेजिटेबल्स। देन हमारा निकोटिन सल्फेट है जो कि टोबैको प्लांट से हम लेते हैं, उसमें निकोटिन 40% सॉल्यूशन होता है, 10% DP है, वो हम रजिस्टर हुआ है इंडिया में फॉर एक्सपोर्ट, ओनली एक्सपोर्ट पर्पज के लिए। पैर्थनियम हिस्टोफोरस फोरस है, देन आपका विटेक्स नेगुंडो है बिग्यूनिया से, कोरस कैलमस बच्चा से, एडहोटा जेलेनिका पसेंगा से, देन एनेकेडियम ऑर्डिकिन कैश्यू नट से हमें मिलता है, एजरिटम कॉनिजॉइड्स गोट बीट से, देन कैथरेंथस रोजियस सदाबहार जो फ्लावर होता है उससे मिलता है हमें, सेलरोडेंड्रो निर्मनी गेंगुटी से, प्लम पैगो। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है माइक्रोबियल्स एज बायोपेस्टिसाइड, देन बैक्टीरिया, फंगी, निमेटोड्स, प्रोटोजोआ। उसके बाद आपके आते हैं इसमें एडवांटेजेस क्या है। माइक्रोबियल्स हैं वो नेचुरली अकरिंग है, हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी है टारगेट पेस्ट के लिए, बहुत ही कम ये एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट को ख़त्म नहीं करते हैं, लेस रेजिडुअल एक्टिविटी है, कोई एनवायरमेंटल को हैजार्ड कोई ऐसा नहीं है, पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल्स इज लेस कॉमन और मे डेवलप मोर स्लोली ड्यू टू यूनिक मोड ऑफ एक्शन, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देन आपके आते हैं एड्रेस लिस्ट ऑफ सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, कुछ आपके सेंटर हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कम से कम 27 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट को लेके और उसके को किस किस वे में हम जो है वो ट्रीट कर सकते हैं फ्रॉम पेस्ट।